नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले एक बहुत ही जरूरी फायदे के बारे में, जो उनके लिए काफी मायने रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की, यानी बच्चों की पढ़ाई के लिए जो भत्ता मिलता है उसके बारे में। स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, भाई बच्चों की पढ़ाई का खर्चा तो आजकल आसमान छू रहा है ना। ये एक ऐसी चीज है जो हर परिवार के बजट पर असर डालती है, और ये छोटे मोटे खर्चे मिलकर कब बड़े बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन एक अच्छी खबर है, खासकर भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। इस बढ़ते खर्च के बोझ को थोड़ा कम करने के लिए एक बहुत ही शानदार बेनिफिट बनाया गया है, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो खास तौर पर इसी काम के लिए है। तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं, आखिर ये अलाउंस है क्या और ये कैसे काम करता है? चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, इसे कहते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, या शॉर्ट में CEA। और सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये एक रीएम्बर्समेंट है। मतलब पहले खर्चा करना होता है और फिर सरकार वो पैसे वापस दे देती है। ये कोई एडवांस पेमेंट नहीं है, बल्कि खर्च की भरपाई है। अच्छा, अब आते हैं उस खबर पर जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार था। वो है इस अलाउंस के नए आंकड़े। हाल ही में इसमें एक बढ़िया बढ़ोतरी हुई है। तो सवाल यह है कि ये बढ़ोतरी हुई कैसे? इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट रूल है। नियम यह है कि जब भी महंगाई भत्ता यानी DA 50% के लेवल को पार करता है, तो बाकी के कई अलाउंस अपने आप 25% बढ़ जाते हैं, और CEA भी उन्हीं में से एक है। ये एक तरह से महंगाई से बचाने वाला एक सिस्टम है। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये बिल्कुल ऑफिशियल है। स्क्रीन पर रेलवे बोर्ड का वो आधिकारिक आदेश देखा जा सकता है जिसमें ये बदलाव अनाउंस किए गए हैं। और सबसे जरूरी बात, ये नई दरें 1 जनवरी 2024 से लागू हो भी चुकी हैं। तो नई रकम है क्या? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अब बढ़कर हो गया है 2,812 रुपए 50 पैसे हर महीने, हर बच्चे के लिए। ये काफी अच्छी बढ़ोतरी है। और उन कर्मचारियों के लिए जिनके बच्चे हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है। हॉस्टल सब्सिडी अब बढ़कर 8,437.50 रुपए प्रति महीना हो गई है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। चलिए इस टेबल में पुरानी और नई दरों को एक साथ देखते हैं। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस जो पहले 2,250 रुपए था, अब 2,812 रुपए 50 पैसा हो गया है। और हॉस्टल सब्सिडी 6,750 रुपए से बढ़कर 8,437 रुपए 50 पैसा हो गई है। साफ साफ दोनों में पूरे 25% की शानदार बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो अब नई रकम तो पता चल गई, लेकिन अगला बड़ा सवाल ये है कि कौन-कौन इसे क्लेम कर सकता है? क्या सभी इसके लिए एलिजिबल हैं? चलिए इसकी एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की शर्तों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो इसके जो नियम हैं वो काफी सीधे साधे हैं। ये भत्ता 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों तक के लिए मिलता है। ये क्लास 1 से 3, क्लास पहले मतलब नर्सरी से लेकर क्लास 12th तक के बच्चों के लिए है। इतना ही नहीं, क्लास 10th के बाद अगर कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया जा रहा है तो उसके पहले 2 साल भी इसमें कवर हो जाते हैं। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अगर पति और पत्नी दोनों ही सरकारी नौकरी में है तो उनमें से कोई एक ही इस अलाउंस को क्लेम कर सकता है। तो ये कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन हाँ, एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि अगर दूसरे बच्चे के जन्म के टाइम जुड़वां या एक से ज्यादा बच्चे हो जाएं तो क्या होगा? क्या तब भी यह नियम 2 बच्चों तक ही रहेगा? तो अच्छी खबर यह है कि इस सिचुएशन के बारे में भी सोचा गया है। अगर दूसरी डिलीवरी में जुड़वा या मल्टीपल बर्थ होती है तो ये अलाउंस उन सभी बच्चों के लिए मिलेगा। मतलब ऐसे केस में 2 बच्चों वाला नियम लागू नहीं होता। ये वाकई एक बहुत ही प्रैक्टिकल नियम है। चलिए अब CEA से जुड़े कुछ और स्पेशल अलाउंस और सब्सिडीज के बारे में बात करते हैं, जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। यहाँ CEA और हॉस्टल सब्सिडी के बीच का फर्क समझना जरूरी है। देखिए, CEA उन बच्चों के लिए है जो कर्मचारी के साथ ही रहते हैं, वहीं हॉस्टल सब्सिडी उन बच्चों के लिए है जो घर से दूर किसी बोर्डिंग स्कूल या हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। जाहिर है, हॉस्टल सब्सिडी की रकम ज्यादा होती है क्योंकि उसमें रहने खाने का खर्चा भी शामिल होता है। लेकिन इसकी एक शर्त है कि हॉस्टल कर्मचारी के घर से कम 50 किलोमीटर दूर होना चाहिए। और अब एक बहुत ही जरूरी प्रावधान पर आते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार का सपोर्ट और भी ज्यादा है। उनके लिए CEA की दर नॉर्मल रेट से ठीक दोगुनी है, यानी 5,625 रुपए हर महीने। और बात सिर्फ दोगुनी रकम की नहीं है,
दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ और भी खास नियम है, जैसे कि अलाउंस लेने की ऊपरी उम्र सीमा 22 साल तक बढ़ा दी गई है। और एक और बहुत बड़ी सहूलियत ये है कि अगर वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं जो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है लेकिन सरकारी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, तब भी ये अलाउंस मिल जाता है। इससे परिवारों को काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ठीक है, तो सारी जानकारी मिल गई। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। इस बेनिफिट को क्लेम कैसे किया जाए, मतलब इसका प्रोसेस क्या है? और अच्छी बात यह है कि प्रोसेस को काफी सिंपल रखा गया है। इसका प्रोसेस 4 सिंपल स्टेप्स में समझाया जा सकता है। सबसे पहले पूरा एकेडमिक साल खत्म होने का इंतजार करना है। इसके बाद बच्चे के स्कूल के हेड से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना होगा। फिर कर्मचारी को साल में सिर्फ एक बार क्लेम फॉर्म जमा करना होता है और साथ में ये डिक्लेयर करना होता है कि उनके पति या पत्नी ने इसी बच्चे के लिए ये अलाउंस क्लेम नहीं किया है। बस। और ये रहा वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिसका जिक्र अभी हुआ था। इसका नाम सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। ये बस एक सिंपल सा फॉर्म है जिसे बच्चे के स्कूल का हेड भरकर देता है। इसमें बस ये लिखा होता है कि हाँ, ये बच्चा पिछले एकेडमिक साल में हमारे स्कूल में पढ़ रहा था। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सिर्फ एक भत्ता नहीं है, ये एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। एक ऐसा बेनिफिट जो महंगाई के साथ साथ खुद को एडजस्ट करता है ताकि सरकारी कर्मचारी परिवारों को उनके बच्चों की पढ़ाई के खर्चों में लगातार मदद मिलती रहे। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि सीईए जैसे लंबे समय तक चलने वाले और महंगाई से जुड़े हुए फायदे किसी के लिए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच करियर चुनने के फैसले को कितना प्रभावित करते हैं। ये सच में सोचने वाली बात है ना?